भैया चश्मा इसमें लगा लीजिए। लगा लीजिए। तो बच्चों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप लोग खरगोश और कछुए की दौड़ वाली कहानी सुने हैं? जी सर। कितने लोग सुने हैं? हाथ उठा दीजिए भाई। हाथ उठाइए। आप बताइए, उस दौड़ में कौन जीता था? खरगोश। कछुआ जीता था। अच्छा, कछुआ। आप बैठ जाइए। आप बताइए, कछुआ ही क्यों जीता था? खरगोश तो बहुत तेज दौड़ता है। कछुआ धीरे धीरे दौड़ता है, इसलिए जीत लिया। लगातार दौड़ रहा है। लगातार दौड़ रहा है। अभी बताइए, अभी बताइए। अपने समय से निरंतर जो है अपना चलता रहा, उसने विश्राम नहीं किया और उसने कहा कि हम अपने अंतिम स्थान तक जा करके तब हम सांस लेंगे, मतलब धीरे धीरे चलता है। स्लो एंड स्टेडी। इस कहानी में जैसे ये कहानी आप सुने हैं, कछुए की दौड़। अरे उस बच्चे को भी बोलने दीजिए। इसमें सबसे प्रमुख चीज है कि किसी लक्ष्य को या किसी कार्य को हल्के में नहीं लेना चाहिए। खरगोश उस दौड़ को या कछुए की क्षमता को हल्के में ले लिया कि हम इससे बहुत आसानी से जो दौड़ते हैं और कॉन्फिडेंस पे हम हो गया, इस वजह से वो हार गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे हैं। समझ आप लोगों को है। देखिए बच्चों, इस कहानी को, ये कहानी, भैया बैठ जाइए, एक मिनट खड़ो। वो दौड़ तो हम सभी लोग सुने हैं। कछुआ जो है उस दौड़ में जीता था, खरगोश हारा था। और खरगोश को यह बात बहुत बुरी लगती थी। वो अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों में उस दौड़ में वो हार गया था, बड़ा उदास रहता था। एक दिन वो घर पे था तो खरगोश का लड़का कहता है, पापा आप उदास क्यों रहते हैं? तो उसने कहा कि हम इतना तेज भागते हैं लेकिन उस दौड़ में कछुआ हमसे जीत गया और ये बदनामी आज तक लगी हुई है। दाग लग गया। तो खरगोश का बच्चा कहा, पापा आप हारे थे तो हारे थे, इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे, पुनः दौड़ होगी और हम जीत करके दिखाएंगे। बंदर पेड़ पे बैठा था, उसने कहा कि क्या ललकार रहे हो, फिर हार जाओगे? कहा कैसे हारेंगे? उसने कछुए के बच्चे को चैलेंज किया कि चलो फिर से दौड़ होगा। दोनों जंगल में गए। कछुआ का बच्चा पहले तैयार नहीं था, लेकिन उसके बहुत ललकारने पे वो तैयार हो गया। कहा दौड़ कल होगा। वह निराश मन से घर गया और अपनी पत्नी से चिंता जाहिर किया कि फिर कर ले बाबू खरगोशवा, फिर दौड़ में कैसे जीता। उसकी पत्नी ने कहा, चिंता क्यों करते हो, जीत हमारी ही होगी। जीत हमारी ही होगी। और चलो हम दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, तुम स्टार्टिंग पॉइंट पे रहना, मैं एंड पॉइंट पे रहूंगा। दौड़ता रहेगा। दौड़ शुरू होता है, कछुआ स्टार्टिंग पॉइंट पे और कछुई एंड पॉइंट पे। खरगोश दौड़ते हुए बहुत तेज जाता है और जब दौड़ के जाता है तो देखता है कछुआ तो पहले है। फिर कहता है नहीं, एक राउंड में नहीं, फिर से होगा। कछुई कहती है कोई बात नहीं, फिर दौड़ो। फिर वहां से दौड़ते हुए आता है, बहुत तेज भागता है, लेकिन यहाँ दूसरा कछुआ। उसके बाद फिर एक राउंड होता है और इस तरीके से कई राउंड दौड़ होता है, लेकिन लास्ट में खरगोश हार मान लेता है। अब आप बताइए, चीटिंग हुई है। आप बताइए, अगर आप उस दौड़ में होते, मैडम आप बताइए, अगर आप उस दौड़ में होते तो क्या करते? दिमाग लगा दे। बहुत बड़ी चीज है। क्या करती है? हाँ, सोच के बताइए। सोचती रह जाएंगे। वो जब दौड़ के गया उस पॉइंट पर, देखा कछुआ है, उस पॉइंट पर भी कछुआ है, तो उसको अपने बुद्धि का कुछ प्रयोग करना चाहिए था। वो देखता कि कछुआ कैसे दोनों जगह संभव है, जबकि ये उससे धीरे दौड़ता है। नहीं, ये सवाल किया था उसने। उस कछुए पे कुछ निशान लगाता।
किया था, जो मेल है उसने सवाल किया था कि वो कहीं दिक्कत ना हो जाए। उसने कहा यार जब ये कहीं तरह के हम दोनों तो जा ही नहीं पाएगा। निशान लगा दिया होता पहचान में आ जाता। लेकिन मैं इस कहानी से ये बताना चाह रहा हूँ आपको, जब पीढ़ी बदलती है तो टेक्नोलॉजी भी बदलता है, सोचने का तरीका भी बदलता है। अगर कछुआ उसी पुराने सोच के साथ दौड़ा होता तो वो हार जाता, लेकिन नई पीढ़ी में नई सोच और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, चिंतन किया, चाहे बुरा हो जीता है। मैं चाहता हूँ कि इस कहानी को आप लोग लिख लीजिए, उतार दीजिए। ये चीज जो है गलत है। पत्नी का निशान लगा लिया होता, सबसे आसान तरीका था एक ढेला उठाया होता, मारा होता, अगर भागा तो कछुआ और भागी तो कछुआ।